गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बजे हैं 5 और रात को आई अपने दोस्तों की एक कॉल के ऊपर मैं तैयार हो गई और भैया जा रहे हैं मुझे अपने दोस्तों के पास बस स्टॉप पे छोड़ने। और ये देखो मिल गए मेरे चुलबुले दोस्त। आज हम लोगों की पहली गर्ल्स ट्रिप थी। ये जो पीठ घुमाए खड़े हैं प्लान भी इनका है और इन मोहतरमा को तो कुछ पता ही नहीं, सीधे तैयार होकर बैठ गए। तो आज निकल जाते हैं हम कुरुक्षेत्र, जहाँ अभी गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। सहायता सर्वोपरि होती है, इसलिए ये मैडम जी अपनी सीट किसी और को देख के मेरे गोद में आके बैठ गई। तो बातों ही बातों में हम लोग पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र, जहां हमें दिखते हैं दीवारों पे बने हुए बड़े बड़े महाभारत से रिलेटेड चित्र। कहीं अर्जुन, कहीं श्री कृष्ण, कहीं गणेश जी, महाभारत लिखते हुए। इस बस स्टॉप का नाम पीपली है और यहाँ से कुरुक्षेत्र लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो हंसते गाते हम लोग निकल पड़ते हैं ऑटो ढूंढने जो हमें वहाँ तक छोड़ दें। और मुझे और पलक को तो भूख भी बड़े ज़ोरों से लगने लगी थी, रहा नहीं जा। तभी हमें रथ पे बैठे श्री कृष्ण दिखे और मेरा ध्यान भटक गया। और फिर दिखे हमें ये बड़े से फेरी विंग्स, ये तो उड़ान भरने वाली ही है। और मैं राजस्थानी हूँ, मुझे तो ऊँट घोड़े बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ से आके निकल के हम पहुँच जाते हैं ब्रह्म सरोवर। ये है ब्रह्म सरोवर, जो यहाँ की सुंदरता का मुख्य केंद्र है। बहुत भूख लगी थी तो यहाँ कुछ स्नैक्स भी हमें मिल ही गए। फिर हम यहाँ आराम से घूमने लगे। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी स्टॉल थी। ये हैंडमेड मिरर जो लकड़ी से बने, मुझे ये सबसे अच्छे लगे। और फिर हम पहुँच गए खाने के स्टॉल पे, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमारी भूख मिट सके, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया और हम आगे बढ़ गए। और अब हम आ चुके हैं मेले में। भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है, पर खाएंगे तो तब ना जब हम सब एक साथ इकट्ठे होंगे। वो नैना कहाँ घूम रही है और ये पलक यहाँ से आ रही है और कशिश तो दिखाई नहीं दे रही। पहनने को तो हमने गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन अंदर से इतनी गर्मी लग रही थी कि हमें गन्ने का जूस पीना पड़ा। अब बारी है मेले के आनंद उठाने की। मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे ऊँट घोड़े बहुत पसंद आते। यहाँ भी मेरे को ऊँट दिखाई दे गए और वो झूले जिनको देख के मन कर रहा है कि हम जाएंगे। और यहाँ हमने टिकट्स भी ले ली। इनको देखो बहुत खुश है ये। मुझे तो देख के डर लग रहा है, पर चलो ऊपर चल के देखते हैं क्या होता है। हम पूरी तरह तैयार है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ताकि जाके बैठ जाएं। और अभी मुझे इनकी शक्ल देख के पता लग गया इनको डर लग रहा है। ये ऊंचाई को देख के डर रही है, इसलिए फ़ोन में ध्यान है। झूले पे बैठे कुछ लोगों को देख के बहुत डर लग रहा था, तो कुछ लोगों को देख के बहुत ही नॉर्मल लग रहा था। पर पता तभी लगेगा जब मैं खुद बैठूंगी। और ये देखो इन भाई साहब को, अकेले बैठे हैं पीछे क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता और हम तीनों साथ में बैठे हैं। तो झूला शुरू हो चुका है और इनकी बात तो ना ही सुनो तो ही अच्छा है। और ये झूले की रफ्तार शुरू हो चुकी है। अंदर आने के बाद पता लगा कि जो खुश हो रही थी उसको ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। इन्होंने पूरे टाइम ऊपर मुंह नहीं किया। इन दोनों के बीच चिल्लाने का कंपटीशन हुआ और इनको देखिए बड़े मज़े से आराम से बैठ के मज़े ले रहे हैं। इधर पूरा डर का माहौल है। और उसके बाद हमने कुछ और ट्राई किया। कशिश का यही है, स्टार्टिंग में हमेशा खुश होती है और लास्ट में इसका पता ही नहीं होता कि ये है कहाँ पे। पलक को तो डर लगता ही नहीं है, नैना को देखते हैं फिर इस बार क्या होता है। ओके लेट्स स्टार्ट। हमें कुछ खास पता नहीं लग रहा, अभी तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। इस बार नैना बिल्कुल नहीं डरी हुई थी, वो तो बड़े मज़े से घूम रही थी, पर इस बार डर मुझे लग रहा है। इतना कि मैंने फ़ोन जेब में रख लिया था। और फिर मस्ती करते हुए हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर हमने कुछ फ्रूट्स खाए और सामने वहाँ दीवार पे बहुत सुंदर पेंटिंग बन रही है। जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ वहीं रुक जाती हूँ और मुझे लगता है मेरी एक ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। फिर वक्त आता है इस शहर को भी बाय करने का। हम हर जगह को एक्सप्लोर करते जा रहे थे तो हमें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा था। हमारे चेहरे की हंसी खुशी बरकरार थी। और इस गाड़ी को हम बुक करने वाले हैं नैना की शादी में। निकलते निकलते अंधेरा हो गया और आज की तो शाम का चांद भी इतना सुंदर था कि बस देखे ही जाओ। कितना प्यारा दिख रहा है हाफ मून। और इनको देख के सर्दी का तो पता लग ही रहा है, सर्दी कितनी हो चुकी है। और जब हम बस स्टॉप पे पहुंचे तो हमें पता लगा मोदी जी आ रहे हैं कल। उसी के रिहर्सल्स में पुलिस वालों ने यहाँ पे सड़कें बंद कर रखी है, जिसकी वजह से बसें गाड़ियाँ कुछ नहीं आ रही है। तो इस वजह से हमें और भी दिक्कत हो गई कि हम अब और भी लेट हो जाएंगे घर पहुंचने में। काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर का उत्साह अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो चांद को देखो, बस देखते रहो और यहीं हमारे गुड नाइट